रईसी पार्टी, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग के कौन पूछने वाला है। महंगाई बढ़ता जा रही है। सिलेंडर गैस छूट रहा था, अब कहाँ उस पर आ रहा है गैस सीढ़ी। हाँ। मुद्दा यही महंगाई बेरोजगारी का है। और समझ कि गोरखपुर में लड़ाई गठबंधन से और बीजेपी से है। महंगाई चरम सीमा पे है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई सांसद, न कोई विधायक। वो अमरीश पुरी का एक पिक्चर था, उसमें कहा कि अरे कहिए तो ठाकुर साहब अभी इनको अंगूठा ले लिया। अरे नहीं, अभी इनको टुकड़े पे पालो। वही 5 किलो राशन दे के सबको टुकड़े पाल रहे। ये लोग जमीन सारी गरीबों को एक्वायर करके ये लोग जीडीए वाले को सौंप दे रहे हैं, वो अपना बनवा करके बेच रहे हैं। अब बताइए, जिस गरीब का जमीन निकाल रहे हैं उसको तो एक बार मुआवजा दे के सदा सदा के लिए धंसा दिए और पूंजीपति को वहाँ फैक्ट्री बैठ जाता है। ये दुख की बात नहीं है। तो बताइए, बाबा साहेब अम्बेडकर जो बनाया है एक गरीबों के लिए, सक्षम के लिए, तो वो ख़त्म करेंगे। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 तारीख को 7वें चरण के मतदान होने वाले हैं और एक तरीके से जो प्रचार करने की जो सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है। और हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे कि 1 तारीख को जो मुद्दा होगा वो कौन सा मुद्दा होगा। चाचा, 1 तारीख को वोटिंग के मुद्दा पे कौन सा मुद्दा हुई? अब हम लोग तो 250-300 वोट है, हम बसपा ही हैं। और 250-300 वोट बसपा को जाएगा, चाहे सरकार बने या न बने, चाहे जीते चाहे हारे। और यादव वर्ग जो है जा रहा है, का नाम है, अरे का नाम, अखिलेश। हाँ, और कुछ निषाद जा रहे हैं। हाँ, तो इधर को बसपा के ज़्यादा लहर है का? नहीं, 250-300 वोटवा है यहाँ। हाँ, आगे नहीं बता सकते। तो टक्कर के लगा था? अब टक्कर तो हमको देखने में लग रहा है अखिलेश से और भाजपा से। हाँ, की लहर ज़्यादा लगा? ज़्यादा लहर तो अखिलेश का लग रहा है। हाँ। सरकार ने, भाजपा के रावी किशन ने कुछ काम कराए क्या? हे भगवान, रईसी पार्टी, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग के कौन पूछने वाला है। महंगाई बढ़ता जा रही है। सिलेंडर गैस छूट रहा था, अब कहाँ उस पर आ रहा है गैस सीढ़ी। हाँ। और इधर का मतलब काम वाम हुआ है, कुछ विकास विकास? कुछ नहीं हुआ। अब देख लीजिए सड़क, फोटो खींचिए, सड़क वैसे ही पड़ा हरिजनों का है। हाँ, वो देख लीजिए। इधर के कौन ज़्यादा समाज के लोग रहते हैं ज़्यादातर? हम लोग तो 250-300 में रहते हैं हरिजन। और यहाँ का एक नंबर पर यह है निषाद। हाँ, और दूसरे नंबर पर यादव हैं। हाँ, और तीसरे पर हरिजन हैं। अच्छा, इधर निषाद आ गए हैं क्या? नहीं, इस पर हैं। जी हाँ, और उस पर यादव वर्ग हैं। तो उधर भी कुछ काम वाम हुआ है? हाँ, उधर हुआ है। और इधर देखिए हरिजन का है, को कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। तो इधर का नाम है, खाना ना पकाए के लिए चूल्हा वूल्हा मिला होगा, गैस उसका दाम? अरे मिलल बा बाबू, लेकिन एक ना एक दूसरे तरह से उ ले लेता था, तब कमन छूट बा। हाँ, इन्हीं समय पहले गैस गैस सीडी आवत रहा, दोका दोका, कहीं कुछ पता नहीं है। हाँ, ये बहाना वोट लोग दिए हुबियाली में। हाँ, हर समाज के लोग वोट दिए। कुछ लोगों का उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिला है गैस। भाजपा वाले तो कहे हैं देने के लिए ना फिर से। अरे राशन वासन तो दे ही रहे हैं। दे रहे हैं, वो तो कहवा ही करेंगे, लेकिन करते हैं क्या, देते हैं तो उस पर जो है सेल टैक्स लगाए हैं। बनिया लोग के देते हैं गरीब। हाँ, खरीदने जाते हैं तो बनिया अपने तरफ से थोड़ा ना देते हैं। हाँ, एक गरीब मार जा रहा हर तरीके से। हाँ, और मतलब रोजगार है? कुछ नहीं, कोई जीरो है। हाँ, रोजगार उसको मिलेगा जो धनवान है। हाँ, गरीब के कौन रोजगार है। मेहनत तो नहीं कर। हे भगवान, हम मजदूरा आदमी हैं, दिन भर घामे में जरीला, तो 700 रुपया पाइला। देखा, हम मिस्त्री हैं। हाँ, और कौन उपाय बताएं। 1 तारीख को जो वोटवा पड़ी के पे मरिया, जौन कहला उहे बतिया है। अरे बता दे तू। चमार चमरक दई। अच्छा। हम भाई अब दूसरे के कैसे केहू जाई। जब सब चमरौटी वही और जाई तो एक आदमी दूसरे और कैसे जाई। तो एक लहर है।
अयहर तो चमरौटी काजल के दी हैं। भैया तो कहा था कि बसपा जाए। अरे वही बचपन में बैठ लिया, वही में है। काजल निषाद जाए तू जो काजल निषाद अभी किसान का है नहीं। अभी किसान 5 साल से दर्शन नहीं दिहल है, फिर इलेक्शन आइल तब दर्शन दिहल है। बाकी दिन गोल रहना है, कहीं है गोरखपुर के संसद है, 5 साल दर्शन नहीं दिहल है, फिर इलेक्शन आइल तब अइले हैं। कहे चाहे फतेह बहादुर के, वो हमेशा आवेला जाले हैं। फ्री में राशन समा तो दिए है ना। अरे तो एक कुर देता तो एक कुर से हगावत अटे। तो हगावत है कहाँ हगावत? महंगाइया न चपली बाटे। अब दाल खरीदे जा 200 रुपये किलो दाल बा, सब्जी आलू अब 30 रुपये किलो हो गए। घाटा हो रहा है, ये सब गरीब का घाटा हो रहा है। हाँ, जितना सेल टैक्स लगाए हैं। हाँ, बेरोजगारी महंगाई। अच्छा 1 तारीख को वोट पड़ी तो कौन सा मुद्दा हो तो? अब मुद्दा यही महंगाई बेरोजगारी का है। और समझे कि गोरखपुर में लड़ाई गठबंधन से और बीजेपी से है। की लहर ज़्यादा दिखाई। अब लहर तो मान के चलिए कि 50% 100 में लमसम 100% दोनों का है। मन यहाँ की स्थिति हम बता रहे हैं अपने गांव की। यहाँ की स्थिति तो लमसम बराबर है दोनों की, गठबंधन का और बीजेपी का। उधर क्या पे वोट हो जाएगी? अरे अब उठवा तो भाई तो वहाँ जानबे करते, बूथ को जाने पर बाद आदमी का जो सोच कर जाता है घर से कुछ और वहाँ जाने पर आदमी का जो कि दिमाग बदल जाता है। उसी हम लोग तो ईडी के पक्ष में है। भैया तो हर का मुद्दा रही 1 तारीख को। हम लोग बसपा वाले हैं। कोई मुद्दा कुछ मतलब विकास विकास का हो? विकास उकास का यही किसान है, किसानी पैसा नहीं मिलता है हमको, भरवाते हैं उसके बाद हम गोल हो जाता है पैसा है। पूछ लें हम। नहीं, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे भैया का भाग का आइए भैया ये बताइए 1 तारीख को वोट हो पड़ी तो कौन सा मुद्दा रही वोट डालेगा? वोट डालने के लिए सबका व्यवस्था रहेगा और क्या यही रहेगा, और हम लोग सहयोग करेंगे। कै बार से वोटवा दे रहे हैं? हाँ, कै बार से वोट दे रहे हैं? हम कम से कम हमारा हो गया 30 साल का हो गया। कम से कम 30 साल में वोट जितना 5-5 साल पर पड़ता है वो डालते हैं हम जी। तो 2014 के पहले वाली सरकार अच्छी रही कि 10 साल वाली अच्छी रही? जहाँ हमारा इच्छा रहता है हम वही देते हैं वोट। महंगाई उंगाई का चाचा तो कहा था महंगाई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बस अब इतना मैं अपनी बाड़ी खत्म। अच्छा चाचा कौन सा मुद्दा हुई जो घर से चुनाव केंद्र तक तुको लेके जाई ये वोट डाले के लिए? और जो हम लोग हरिजन है, और अपने बिरादरी को हम लोग मानते हैं। हम लोग अपने बिरादरी को मानते हैं। तेज बोलिए। बोल दो। ऐसा रहे महकमे में आवाजिया तो आए। हम हरिजन हम लोग है, ठीक है। हम लोग अपने बिरादरी को मानते हैं। हाँ, तो के को उठवा दिलाई कुछ बताइए भैया। हम बताए, हम तो कह दिए हम अपने बिरादरी। तो कौन उठा है आपके बिरादरी का? कौन उठा है? कौन? अरे यहाँ के मुस्लिम कोई है यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो दे दिया मुस्लिम को, उठवा दे दिया मुस्लिम के। जब हमारी बिरादरी से उठा है तो अच्छा मायावती के नाम पे। अच्छा मतलब कोई को भी दे दे बस मायावती रहे। मायावती रहा देखे चा उठाई है ओके दी है कौनो जात। कहने का मतलब ये है ना भैया, सब कारोबार सब ठीक है, महंगाई चरम सीमा पे है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है, न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री न कोई सांसद न कोई विधायक। और एक कमियां और देखा जा रहा है कि ये लोग ज़मीन सारी गरीबों को एक्वायर करके ये लोग जीडीए वाले को सौंप दे रहे हैं, वो अपना बनवा करके बेच रहे हैं। अब बताइए जिस गरीब का ज़मीन निकाल रहे हैं उसको तो एक बार मुआवजा दे के सदा सदा के लिए धंसा दिए और पूंजीपति को वहाँ फैक्ट्री बैठ जाता। ये दुख की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन इस बात को हर लोग नहीं समझते हैं।
ये गरीबों को मिटाया जा रहा है, किसानों को। अब दारू बंद करा दें हाँ तो महंगाई कम हो जाए जी, दारू बंद हाँ। कराने से। हाँ। तो कितना पी लेता हो? अरे पूरा डोंगरगढ़ में कम से कम 200 लीटर, अरे 500 लीटर टंकी का हो तो दारू सप्लाई होती है। बस कहाँ जाता सप्लाई होके? सब पेट में जाता है। सब पेट में चला हाँ देखिए जाता है। शुरू कितने का आता है उधर हुआ? आता है 55 रुपया 50 रुपया का कमैया हो जाती? मर मर के आते हैं सब इंसान, उसी पर घमंड होके जा पीते हैं। बस यही बात है। अच्छा तो कह रहा बहुत महंगाई है, खाद घर नहीं चल पा रहा है और आप कह रहे हैं कि दारू सब चले जाते हैं। सब वही पर लेबर मिस्त्री कारपेंटर सब वही दारू पीते हैं, सब बिला जाते हैं उसमें। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं इधर? अच्छा फिर उसी में पीने में हाँ। खर्चा ज्यादा करते हैं। अच्छा और जब देखते हैं युवा जात से हट नहीं सकते हैं, जैसे सरकार कहती है हम गरीबों के हैं, हमने गरीबों के लिए वो किया है और कुछ तमाम चीज़ काम गिनाते हैं। अब का हम कुछ नहीं कह सकते अरे हैं। विधानसभा खत्म करना चाहते थे, कई दफा पेपर में दिया था। तो बताइए विधानसभा बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, ये खत्म करेंगे? उधर जो है आज के 15 दिन के पहले बार बार यही आ रहा था कि 400 से पार करेंगे, विधानसभा नया बनाएंगे। तो बताइए बाबा साहेब अम्बेडकर जो बनाया है एक गरीबों के लिए, सक्षम के लिए, तो वो ख़त्म करेंगे? मोदी जी तो बाबा साहब के पे काम के पे करते हैं ना, उनके जो नहीं करते हैं वो जो है वो बड़े आदमी करोड़पति के पक्षपात करते हैं, अम्बेडकर जयंती पे तो अपना हाथ कुछ नहीं दिखाते हैं। ये गरीबों को जो हरिजन लोग रहते हैं, बाबा साहेब का जुलूस उलूस थोड़ा दूर निकाल करके अपन रुक जाते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, तब आगे देखते हैं। एक तारीख को वोटिंग है तो कौन सा मुद्दा रही वोट डालेगा? वोट डालने का मुद्दा बहुत सा है, कुछ भी नहीं है। आपके वोट का अधिकार आप किसी में डाल सकते हैं, कोई उसको छीन नहीं सकता, ना कोई ले सकता है। मतलब कोई काम विकास विकास तो भैया यहाँ देखिए, मानो बाढ़ आ जाता तो कोई सांसद या कोई विधायक आ जाते तो पूछ लेते क्या दुख है सुख है। बाकी तो कोई चुनाव हो गया, कहानी खत्म हो गया, यही है। मतलब कुछ विकास का हो? विकास जो ग्राम प्रधान में आता है वही विकास दिखाई देता है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कि क्या विकास हो रहा है। विकास तो हो रहा है सब शहर का, जो भी हो रहा है विकास। हाँ, कोई नेता तो आए हैं इधर तो भैया हम तो सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं काम पर से। अब हमको इतना टाइम नहीं है कि हम नेता लोगों के पीछे दौड़े हैं, या इतना मजबूत नहीं है कि हम किसी के साथ घूमें। अपना दिहाड़ी लगाते हैं और करके चले जाते राशन वासन मिलता है फ्री वाला? हैं। फ्री वाला राशन मिलता है मोदी का। हाँ, एक वोट हुआ दिया ही मोदी को दिया जाएगी भाई, बिल्कुल। अरे भाई जो हमको सुविधा दे रहा, नमक खिलाया, तो किसको दिया जाएगा? कांग्रेस भी तो वादा की है ना तमाम कि यहाँ 8,500 रुपया भी देंगे हर महीने। एक आदमी लालीपाप खिला दिया है, अब दूसरा का लालीपाप दे रहा। पब्लिक है, देखिए किधर जा रही है, जिसका जहाँ मन है वहाँ जाएगा, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। 15 लाख भी तो भाजपा वाले कहते, कांग्रेस वाले कह रहे कहाँ है? कांग्रेस वाले भी कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं, सबका सब सुनता है। जो लाभ पाता है उसका गुड़ गाता है, जो नहीं लाभ पाता उसका नहीं गुड़ गाता है। हम लोग को तो चावल गेहूँ मिलता है बराबर, यही खाते हैं। चाचा 1 तारीख को कौन सा मुद्दा हो वोट डालेंगे? भैया एक ठो बात बता दे, हमको तो बीजेपी ठीक है। हाँ, वो गरीबों को लॉकडाउन में जिला दी, उसके सिवा और कौन है? अच्छा, तो जो क्या नाम है, जो सफ़र वफर में आके आ रहे थे, तो जो सपा वाले, कांग्रेस वाले और सपा वाले वीडियो दिखा रहे हैं, बीजेपी में जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब लाभ मिल रहा है बीजेपी से? जो मिल रहा है मिल रहा है। अच्छा काम कर रही है। अच्छा नहीं करते तो कोई कहीं नहीं कुछ कर। काम गिना दीजिए 5 काम। अच्छा यही काम करते हैं कि रेलवे लाइन ताकिए, इधर आइए, इधर से देखिए, ये 4 रेलवे लाइन है और 1 मिनट खर्चिन वहाँ चलिए, हम वहाँ से कह रहे हैं 4 लाइन ना करे, पूरी गांव आती है जाती है बाढ़ से बरहो मास। बीजेपी इतनी बढ़िया है कि महाराज जी जोगी ना यही कहे थे कि अब की पारी में मेरा सरकार आएगा तो ही हम बनवा देंगे अंडर पासिंग।
आज तक सारे लोग मर गए। अब कोई भी आता न जाता, हर साल में 2-4 आदमी कट के मर जाते हैं। अब बोलिए किसको वोट दिया जाए? आप ही बताइए किसको वोट दिया जाए? भैया तो कह रहे भाजपा अच्छी है। अरे अब क्या अब उनको ना मेहरी लड़का अब क्या कहा जाए? जिनके बाल बच्चे हैं, मरने के बाद लाश नहीं निकलने लायक। किसी आदमी से पूछिए, लाश नहीं निकल पाता है। हाँ, यहाँ से किसी का लाश निकल जाए तो 4 लाइन नागने के बाद लाश निकलती है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूछ लीजिए किसी आदमी से। हाँ, कोई इस बात को गलत कह दे, उन्हीं से पूछिए, बात को गलत पूछिए उन्हीं से कि रेलवे लाइन क्या कह रहे हैं भैया? हम लोग भी लाइन ना के आते हैं, हम लोग भी लाइन ना के आते हैं। जिस वक्त बाढ़ नहीं रहता है, वो दूसरा रास्ता नहीं, कोई रेलवे लाइन के अलावा सभी लोग लाइन ना। हाँ, तो इसका ये समस्या है कि नहीं है? हम लोग बहुत बदनसीब हैं कि गोरखपुर के हमारे 2 बार सीएम मुख्यमंत्री बन गए ना। आज तक हम लोग वही है, 70 साल 72 साल के वही बिन आज़ादी वाले अंग्रेज के शासन वाले गुलामी कर रहे हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 70 साल पर जो भाजपा कांग्रेस ने लूटा है, अब आज़ाद हो गए हैं लोग। अरे वो कहने के लिए फेंकू चीज बात करते हैं। यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, सामने यहाँ हर एक आदमी से पूछिए, यहाँ रास्ता ये है। और देखिए अभी रेलवे पाट के उठी भी कर दिया और अंदर से है भी घरवा दिया। कोई आदमी निकल सकता है न जा सकता है। ये तो रेलवे घेरी है, जिसका होगा वो घेरवे करेगा। रेल सरकार तो घेरवे करेगी, उसका जिसका जमीन हो तो घेरवे करेगा। वो तो ये नहीं था कि नहीं घेरेगा। तो मुद्दा यही होगा वोट डाले का। वोट डालने का मुद्दा यही रहेगा। मेन मुद्दा यही है कि जहाँ हम लोग का निकलने का रास्ता नहीं है। अब ये मेन रोड बनवाने से क्या फायदा जब हम घर में से निकल ही नहीं सकते हैं? तो इधर नहीं देखेगा मुख्यमंत्री साहब? मुख्यमंत्री साहब जब सीएम नहीं बने थे तब वो हर साल में एक बार इनका यहाँ दौड़ा था। आज अभी जब से वो 10 साल हो गया, एक बार भी इधर झांकने नहीं, डोमिंगगढ़ पुल से इधर नहीं आए। अभी तो विकास से मतलब है ना, वो आए चाहना है। दिखाई दे रहा है, डबल लाइन 2 लाइन था पहले, अभी 4 लाइन नाक के जाते आते हैं। इससे बड़ा विकास क्या होता है? इधर भी पुल है, दोनों तरफ पुल है। बाढ़ आ जाती है, आदमी उसी बगल रहेगा, उस बगल से एक भी आदमी इस बगल बिना रेलवे लाइन नागे नहीं आता है। बरसात हो जाता है तो भी नहीं आता है। अभी देखिए जो यहाँ निकलने वाला रास्ता था, ऐसे लोग नाग होके जाते थे, वहाँ भी मट्टी वट्टी गिरवा कर बनवा दिए, ऊपर से घेरवा भी दिए। और गांव वाले कहने लगे कि हमारे इस गांव का दोनों का निकलने का रास्ता दिया जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं सुनवाई है। तो किस आधार पे हम लोग वोट दिया जाएगा? किसको वोट दिया जाएगा? फ्री में राशन पा रहे होंगे ना? अरे यार वो बात कर रहे हो, 5 किलो राशन हमको बोलो हमारे घर हम 10 किलो हर महीना गेहूं देते रहेंगे। और क्या, जब उससे ज़्यादा हमारा साढ़ खा जाता है तो उससे क्या हम बात करें? वो राशन से 5 किलो आपको राशन दे पेट भरेगा? आप खा लेंगे राशन? आपको गेहूँ 10 किलो चावल गेहूँ दे दिया जाए, आप खा लेंगे? उसके संगे दाल लगता है, नमक लगता है, रोटी तेल लगता है, हल्दी लगता है, मसाला लगता है। अब क्या बात कर रहे हैं 5 किलो? वो बात देश को गुलामी वाली बात बतिया रहे हैं। तो रोजी रोजगार का क्या है जो कहें कि रोजगार मिलेगा? वो तो एक बार कहा था, वो अमरीश पुरी का एक पिक्चर था, उसमें कहा कि अरे कहिए तो ठाकुर साहब अभी इनको अंगूठा ले लिया। अरे नहीं, अभी इनको टुकड़े पे पालो। वही 5 किलो राशन दे के सबको टुकड़े पाल रहे हैं। वो जो आदमी बयान दे रहा है ना, वो टुकड़े वाले। ये जितने आदमी है पूछ लीजिए, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का रास्ता। और जो रास्ता नहीं हमारा करता है उसको हम वोट देंगे? हमारा तो हमारे मन तो है कि बहिष्कार कर दिया जाए, या किसी को वोट न दिया जाए, खदेड़ दिया जाए। आप बताइए हम गोरखपुर से कितने दूर हैं? 5 मिनट लगेगा, हम लोग पैदल गोल घर पहुंच जाएंगे। मगर हम लोग देश के जब आज़ाद हुआ तब भी हम लोग समझिए गुलामी में है। किसी आदमी मर जाता है, औरत डिलीवरी वाला है, खटिया पे लाद के आते हैं, वो भी ट्रेन यहाँ खड़ी रहती तो लोग वहाँ खड़े रहेंगे कि तो बच्चा एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है वहाँ, नहीं पहुँच पाता है, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं। किसी वाले तो हम दूसरे में देखते रहे, यहाँ पे भी होता है? यहाँ भी होता है, पूछ लीजिए, किसी आदमी से पूछ लीजिए रास्ते के लिए। अभी बाढ़ आ जाएगी ना, अभी बाढ़ आ जाएगी तो वहीं बगल वैसे खड़े रहेंगे। हर साल बाढ़ आती है इधर? हर साल बरहो मास। अरे वो उधर रेलवे पुल है, इधर भी पुल है। अच्छा, एक
1 तारीख को वोट पड़ी है 48 घंटे। आपके तरफ उधर से है ना रोड, अरे रोड इधर नहीं है, आप जो देख रहे हैं। आपके तरफ भी गया ना। नहीं, आप जाइए वहाँ से देख सब के आइए पहले। छोड़िए 1 तारीख को जो वोट हुआ पड़ी कौन सा मुद्दा रहे, की लहर है इधर? हमारे तरफ तो मोदी जी का लहर है। मोदी जी के जी, काजल निषाद का नहीं? मुस्लिम का वोट मिलेगा उनको, काजल को, लेकिन का जाएगा, निषाद का जाएगा, यादव का जाएगा, और समाज का लोग। और लोग कहाँ जाएंगे? और ये मोदी जी कहाँ मुसलमान, हाँ? मोदी जी कहाँ जाएंगे? इनको भी तो चाहिए। आप किस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? किस आधार पे? इसी आधार पे मांग रहे हैं। अब जो बच्चों का वो रिजल्ट लीक हो जा रहा है ना, पेपर, अब वो बच्चा का जिसका उम्र खत्म हो जाएगा, वो क्या फिर वो बच्चा पढ़ा कर आप उसको भर्ती में ले जाएंगे फिर 6 महीने के बाद? हर जे बार लीक हो रहा है, जे बार 10% बच्चों का उम्र हाल्ड हो जा रहा है, उस बच्चों का उम्र आप नौकरी देंगे? ये समस्या है। अगर पेपर लीक होता है नहीं होता, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। आप बताइए पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बोल रहे हैं गलत है। तो कहाँ पे पढ़े हैं पेपर लीक का? अरे भाई, पेपर अभी बच्चों का भर्ती हुआ, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? लीक करने वाले पकड़े गए हैं ना, उसमें पकड़े गए हैं। आप वो खुद रुकवाए हैं ना, अरे ये पकड़े गए हैं तब अभी बंद करा दिए हैं। धीरे कैंसिल किया जाए और सबकी पढ़ाई कैसे ठीक कर दिया जाए, कोई नौकरी वोकरी में न आने पावे, तो उस सरकार को वोट दिया जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मतलब नौकरी के लिए आप कह रहे हैं? तो पेपर जो लीक का? बच्चे, हम अपने ही भविष्य देखा जाता है। जो आदमी अपना भला देखता है वो सामाजिक आदमी है, वो इंसान नहीं है। और जो दूसरे का भला देखता है वो इंसान है। हमारे बच्चे नहीं नौकरी लायक अच्छा, है, मोदी दूसरे जी के बच्चे मोदी जी नौकरी लायक सुनिए है। चाचा, मोदी जी तो कहे हैं कि राहुल गांधी तो हमेशा उसके शहजादों वाली जिंदगी जी हैं, वो क्या गरीबों के जानेंगे? अरे ये तो सबको मालूम पड़ रहा है, ये तो सबको मालूम पड़ रहा है कि कौन है, कितने बार कर रहा है, दिन में के बार कपड़ा बदल रहा है, राजा बदल रहा है कि भिखमंगा बदल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ये आप टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं, आपका एक भी नहीं बदल रहे हैं। हम शर्ट पहने दिन में 5 बार बदल रहे हैं ना, तो हम राजा हैं कि आप राजा हैं? तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत गरीबी झेली है, हमने बहुत कष्ट झेला है। इसीलिए बहुत गरीबी झेले हैं, इसीलिए गरीबों के सीने पे आरा चला रहे हैं। गरीब है, जब गरीबी झेला है तो इसीलिए आरा चला रहे हैं। अरे जब दूसरे का भला करेंगे तभी आपका भला होगा। वो सिर्फ एक ही भला जानते हैं। हाँ, ये रास्ता ये बता रहे हैं, हमारी मेन मुद्दा है रास्ते की। क्या एरिया है ये, कौन सा? ये डोमिंगगढ़। डोमिंगगढ़ में 3000 का वोट का पोलिंग है और 1000 का वो पुल से ये पुल तक इस बगल 1000 वोट पोलिंग है। अब 2000 का उधर है। 2000 वोट पोलिंग का जनता आज भी वही परेशानी है जो हमारा देश बाप दादे में अंग्रेजों के जमाने में गुलामी थे, वही थे। पूछ लीजिए, मेरे बड़े भाई हैं। सही बात है। अच्छा, कौन सा मुद्दा हो 1 तारीख को? कोई दिक्कत उक्कत? दिक्कत का दिक्कत बा, देखा ये जाए गाड़ी आवत या देखा जा। और ये जो बतिया रहे हैं, नहीं, आप कर दीजिए, किसी को मत दीजिए वोट, सबसे बेहतर है। अरे भाई, तो हमारा अधिकार हम तो जब देना आप ही कह रहे हैं, पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं इस तरह से, हम गए हैं, सुनिए, आप आषाढ़ के बाद इधर आते हैं। पहले किसी की सरकार थी? इसके पहले मोदी के पहले नहीं कोई, क्या सपा नहीं कि बसपा नहीं कि राहुल का नहीं? हम घर में मुख्यमंत्री देने के बाद हम रोवे जब हमारा बच्चा, सुनो, हम जिनका बच्चा नौकरी पे वो रोता नहीं रोता तो समझ में आता। अब हमारे तो समझो बच्चे नौकरी पे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे घर के हैं, अब उस हालत में हम लोग तकलीफ में रहे तो हम लोग बदनसीब हैं कि नहीं है? डाल के वहाँ दीजिए। कई बार डाल चुके हैं हम लोग। आज से नहीं, आज से हो गया, हम लोग बचपन हो गया हम लोग का। आखिर में एप्लीकेशन में फिर क्या होता है? कहाँ से हैं? एक बात बता दीजिए, बुरा न मानिए। डुआरिया बाजार से। द्वारिया से ना, आप एक बावन चीज गाँव है, बताइए, डुआरिया गाँव। आषाढ़ के बाद इस रास्ते आते हैं? नहीं नहीं, आते आप हैं। बाढ़ आ जाए तो नहीं आते। क्यों नहीं कहीं आते नहीं हैं? आते हैं, आपको आना चाहिए ना, आप कहे ना कोई इस रास्ता रास्ते बंद हो आते जाए हैं। तो क्यों कहाँ नहीं जाएंगे आते हैं? बताइए? आना चाहिए ना, बाढ़ में तब तो कैसे आपको बात करते दूसरे हैं। अच्छा, ये होना चाहिए ना भाई साहब। भैया आपका नाम क्या है? मेरा अजीत कुमार कनौजिया भैया, ग्राम सभा डोमिंगगढ़ डिहावा के रहने वाले हैं। हम लोग का दिक्कत यही रहता है भैया, ये कह रहे हैं ना कि हम लोग का बाईपास कौन देगा बताइए। एप्लीकेशन डालते हम लोग के बाप बहुत बुजुर्ग, हम लोग बच्चे थे, आज से नहीं, आज से हो गया।
इतना ये सब नहीं था। ये जब हम लोग का गड़ा ना तभी से हम लोग कंप्लेन किए, कोई सुनने वाला नहीं था। अच्छा, के लहर है इधर यहाँ? सब वही है, दोनों भैया हैं, इसमें बीजेपी है, सपा है। तू क्या दे उठवा दिया? बीजेपी भैया बिंदास। बीजेपी कह रहे हैं कि नहीं। जाने दो, जो अपना कहे उसका भैया कोई दिक्कत नहीं, जो अपना है वो अपना है। जो कहने वाले देखिए कोई देखिए यहाँ नहीं है, चाहे इसमें हम सपा को दो या बीजेपी तो कोई सुनने वाला नहीं है। उस बगल में कोई नहीं सुनेगा। या तो भैया देखिए प्रधानी होता है तभी ना, खाली इसी बगल का प्रधान होता है, चाहे इनका हो। ये देखिए है या नहीं है, प्रधान होते हैं तो इधर ही का होते हैं, चाहे हम लोग इधर का करें या उधर का करते, प्रधान तो इधर ही के होते हैं ना। कितना भी कर ले मर जाएंगे तब भी प्रधान। मैं प्रधान का इधर अनुज यादव, ग्राम सभा डोमिनगढ़, अनुज यादव। हाँ, कुछ काम हम कराए हैं? बहुत कुछ काम कराए इसमें। रवि किशन हमारे सभा में जब तक जीते आते नहीं है, फिर भी फिलहाल इस समय चुनाव पीरियड है तो उनका लहर है या काजल निषाद का, इधर दोनों का इस समय चल रहा है। तो किसकी ज्यादा हवा? इधर भैया देखिए हवा काजल निषाद बीजेपी दोनों है, बराबर में है। लहर तो दोनों अलग का है। अब सिटी में क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन लहर तो यहाँ अपने पूरे 52 गांव का बता रहे हैं, लहर दोनों तरफ का है। फलाने को। हाँ चाचा, रुकिया भैया, काहे भाग? अरे रुकिया भैया, 1 तारीख को जो वोट पड़ी है, कौन सा मुद्दा रही वोट डालेगा? महंगाई, बेरोजगार। राशन तो मिल रहा है, राशन तो मान लीजिए वो हमारा अधिकार है, राशन मिलेगा, मिलना चाहिए ना। कोई भी सरकार रहेगी राशन मिलेगा, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी महंगाई। मोदी जी तो कहे हैं कि रोजगार देने के लिए कहें कि हमने इतना रोजगार दिया, ये वो तमाम कहते हैं। 15 लाख आ गया क्या खाता में? 15 लाख आ गया। तो कांग्रेस भी तो कही है देने के लिए, कांग्रेस दे देगी क्या? कांग्रेस नहीं देगी, ये भी तो कहे जुमला है, वो भी कहेगा जुमला है, क्या करना है। लेकिन उनको भी देखा, इनका तो देखा गया, उसको भी देखा जाए। मोदी जी कहते हैं 70 साल से ये क्या नाम है कांग्रेस लूटी है, अब जो है अब सही हुआ है, भारत आज़ाद की तरफ जा 10 रहा है। साल में बन गया भारत, 10 साल में आज़ाद हो गया एकदम पूरा फिनिश। तो इधर कोई हॉस्पिटल है? वही है सदर हॉस्पिटल। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? हम लोगों के गांव से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। अच्छा, कोई का इमरजेंसी हो तो इतना दूर ले जाना पड़ेगा? हाँ। चाचा, बीजेपी आवत है का? बिल्कुल है। अच्छा, ये बताइए कि कोई इधरिया जो आप चाचा बता रहे हैं कि जो मुद्दा है तो कैसे हल होता है, आप ही बताइए। जो आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन, कहाँ एप्लीकेशन डाल के पड़े? वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के पास बोले हैं ना, तो ये लोग कर रहे हैं कि हम कई बार एप्लीकेशन डाले, नहीं कुछ हो रहा है। अब भाई ये लोग जानते होंगे या तो वो जानते हैं क्या बीच में है मैटर, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि नहीं सुनेंगे सांसद से तभी नहीं, अगर आप जानकारी है तो अगले को बताइए, वो अगले जाए साथ में सही करने के लिए। जाए ये सब कम से कम 50-100 कहाँ नहीं है। नहीं सांसद जी कभी अपने गांव में आए हैं? तब बताइए, जो नेताजी इतना काजल आ रही हैं, हम सही बात, हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं आपसे। जीतने के बाद गांव में आए ही ना, तो उसको वोट देने लायक है? बताइए। काजल आती हैं बराबर, हाँ, ये पक्षपात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन रवि किशन जी नहीं आए हैं भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे। प्रधान को ही जिताइए, अगर वो आपका बात न सुने, आपसे मिले ना, तो उसको जिताना चाहिए। आप बताइए। अच्छा, आए अच्छा ना आए, विकास हो रहा है ना? विकास ये बताइए, मिलने नहीं आएंगे? कोई जरूरत रहेगा आदमी कैसे कहेगा? अरे तो इतनी बड़ी जनता है, इतनी बड़ी मतलब क्या एरिया है, तो कैसे पुरानी कैसे आई मिली? निषाद हवाई जहाज से नहीं ना आ रही है मिलने? अरे तो अभी सरकार में नहीं आई है, सरकार में वो भी नहीं आएंगी, तब इसका मतलब सरकार में आ जाएंगी तो भी नहीं आएंगी? पता नहीं अब भाई, उनकी मर्जी आएंगी कि नहीं। इतना काम उन लोग के पास इतना काम रहता है कि आप आदमी एक आदमी को नहीं मिले आएंगी। एक आदमी एक गांव को नहीं मिलने आएंगे क्या? चुनाव चल रहा है तो एक गांव में नहीं आएंगे क्या? वैसे हम वोट दे देंगे उनको? हम जान रहे हैं क्या उनका बिहार घर है, कहाँ घर है, तो हम वैसे दे देंगे? उनका तो जान रहे हैं भगवा पार घर है, दे देंगे उनको।